मुझे नहीं पता कि ये किस बात का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, हॉस्पिटल हो, जनाजे हो, किसी चीज का आप नाम लें, कोई जगह नहीं छोड़ी। स्कूल के बच्चों को उन्होंने मारा। अभी उन्होंने जो जेल जो है वहां पे अफगानिस्तान में, वहां से वो टीटीपी के लोगों को रिहा कर रहे हैं। उन्होंने भी बच्चों को यहाँ पे जो है आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को मारा था। और इस तरह के लोगों को जिनके बारे में कहा जाता रहा कि जी हम इनके साथ वॉर ऑफ टेरर लड़ते रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान के मारे गए हैं उसमें, उन लोगों को हम किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम उनका साथ दे रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, इस बात से मुझे हैरत है और मुझे बहुत अफसोस भी है कि इसी तरह का माइंडसेट जो है वो किसी हद तक पाकिस्तानियों का बन चुका है। आज भी लाहौर में एक स्टैचू जो है मेरे ख्याल है महाराजा रंजीत सिंह का, वो तोड़ दिया गया। उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और इसमें पाकिस्तान को इस वक्त सोचना पड़ेगा, वरना ये जो नुकसान हमें देख रहे हैं अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान भी पहुंच सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, पाकिस्तान की 2 महिला पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और दोनों का ही ये कहना है कि अगर पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है इस बात का कि तालिबान का शासन अफगानिस्तान में आ गया है, तो ये पूरी तरह से गलत है। और इसके पीछे की वजह क्या है, ये दोनों इस बात को खोलकर बता भी रही हैं। अब पाकिस्तान के शासन को, वहां के प्रधानमंत्री को यह तय करना होगा कि क्या तालिबानी शासन की सत्ता जिस तरह की रही है, जो दमनकारी रवैया रहा है, महिलाओं के प्रति जो उनका सलूक रहा है, उसको वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और इमरान खान ये कैसे बोल सकते हैं कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है तालिबान ने। कम से कम अपने घर की महिलाओं की बात तो उनको जरूर सुननी चाहिए। सीरिया में अफगानिस्तान के छात्र अब्दुल्ला मसूदी का रुख करती हूं। अब्दुल्ला, आप हाल ही में हिंदुस्तान आए हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को किस तरह का मंजर आपने देखा, आपके परिवार के लोग भी क्या वहां पर फंसे हुए, क्या बताना चाहते हैं, अभी मौजूदा हालात जो है अफगानिस्तान के वो कैसे हैं? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मसूदी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपने स्क्रीन को म्यूट करके रखा है, प्लीज आप उसको अनम्यूट करेंगे। सामने स्क्रीन को म्यूट करके रखा है आपने। जी बोलिए। आपका आवाज अभी मिल रही है। कब आप लौटे, किन परिस्थितियों में लौटे, मौजूदा हालात वहां पर क्या हैं, क्या आपके रिश्तेदार भी वहां पर फंसे हुए हैं, बताइए आप। Okay. So I am Abdullah Masoodi from Kabul, Afghanistan, and right now I'm studying in India. So I returned from Afghanistan 2 days ago. उधर बहुत हालात बहुत अच्छा नहीं है, हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। When I was coming, there was a very huge traffic, more than usual, a lot more than usual, and it took me 2 hours to pass only 10 to 15 kilometers. And I had to get out of the car as well because there was traffic, so I was afraid if I'm gonna miss my flight. So I got out of the car and walked like 200 meters because of traffic, and people were having a lot of tensions, not because there is violence, not because Taliban have started killing people or doing some violence on the people, but only because they don't understand what's going to happen to them in the future. They don't know if they're going to be able to have food, water, medical supplies, education, and other facilities they used to have in the future. So the situation is all about that. आप क्या चाहते हैं? आप अफगानिस्तान के नागरिक हैं। मैं चाहूंगी कि अगर आप थोड़ी बहुत भी हिंदी बोल पाएं हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि दुनिया के तमाम दूसरे ऐसे मुल्क हैं जो अब धीरे धीरे ही सही लेकिन तालिबान की सत्ता को वहां पर एक तरह का समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में जो आम अफगानी है उनकी क्या आवाज है, वो दुनिया से किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? Sorry, your voice is not clear if you ask any question. मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि आप लोगों की अब उम्मीदें क्या हैं? तालिबानी शासन को दुनिया के तमाम जो बड़े मुल्क हैं, महाशक्तियां हैं, वो अब एक तरह से समर्थन दे रही हैं, लेकिन जो आम अफगानिस्तान के लोग हैं वो क्या सोचते हैं? आपका आवाज क्लियर नहीं है, मैं समझ नहीं गया।
अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से क्लियर करवाती हूं, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। श्रीकांत शर्मा जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी आपकी टिप्पणी। देखिए हमारे साथ पाकिस्तान की 2 वरिष्ठ महिला पत्रकार इस वक्त बैठी हुई हैं। उनकी ओर से भी इमरान खान की बातों को गलत ठहराया गया है। वो इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि जो कुछ भी पाकिस्तानी हुक्मरान की ओर से कहा गया वो बिल्कुल गलत है, वो कतई सही नहीं है। और जिस तरह के हालात पैदा किए तालिबान ने, वो इतिहास का कितना कड़वा अध्याय लेकर हमारे सामने है, हम सब जानते हैं। लेकिन ये मजबूरी दुनिया के सामने आखिर क्यों पैदा हो गई है कि दुनिया के तमाम मुल्क, जिसमें रशिया जैसा देश शामिल है, जिसमें चीन शामिल है, पाकिस्तान तो पहले से ही एक तरह का समर्थन करता रहा है, ये तमाम मुल्क उसको समर्थन कर रहे हैं। मजबूरी क्या है इसके पीछे, श्रीकांत जी? इसका बैकग्राउंड ये है कि ये जो देश हैं ये बातचीत में शामिल थे। रूस ने और चाइना ने तालिबान के साथ संपर्क स्थापित कर लिया था और उनसे बातचीत कर रहे थे ये लोग। और तालिबान के लोग मॉस्को गए थे, बीजिंग भी गए थे, मुल्ला बरादर बीजिंग गए थे। तो इन लोगों की बातचीत चलती रही। तो इन बातचीतों के जरिए उनका कुछ लेन देन है, क्योंकि हमें नहीं मालूम, उन्होंने आपस में बात की है। तो ये जो रिकॉग्निशन वगैरह होता है ये आपस की बातचीत से ही होता है कि वो उसमें क्या गिव एंड टेक होता है। जो भी रिकॉग्निशन होता है उसमें यही होता है कि जो सरकार रिकॉग्नाइज करती है वो कहती है हम रिकॉग्नाइज करेंगे, आप उसकी वजह में क्या देंगे हम, बिल्कुल, और आपको क्या चाहिए। तो ये सब बातें हो रहा, हमारे ख्याल से हमारी भी हो रही होंगी, क्योंकि हम लोग देर से आए हैं इसमें, पर अभी ये सब जाहिर नहीं है। और हमारे विदेश मंत्रालय और जो सरकार है और NSA वगैरह ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसके बारे में तो सरकार ही बता सकेगी कि क्या स्थिति है। जब रूस के राजदूत ये कहते हैं कि पिछली सरकारों की तुलना में काबुल में इस वक्त ज्यादा सुरक्षा है, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वो दिखाई नहीं दे रही हैं? रूस के राजदूत को, रूस की सरकार को वो इस तरह की भाषा कैसे बोल सकते हैं? लोग अपनी जान को बचाने के लिए तमाम फ्लाइट्स में चिपक रहे हैं ताकि उनकी जान बच जाए। जान को हथेली पर लेकर लोग दौड़ रहे हैं। ये चीजें क्या दुनिया को दिखाई नहीं दे रही हैं? और आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क अब ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के इस तालिबानी शासन के सामने एक तरह से सरेंडर कर रहे हैं? वजह क्या है और हिंदुस्तान का रुख ऐसे में क्या होना चाहिए? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे।